मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने माता पिता का क्रियाक्रम कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, मैं किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं? हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया? नहीं भैया, वो भैया क्या सोचते हो यहाँ बैठ सोचते हो यहाँ बैठ कर अपनी आंखों से आंसू बहाओ नहीं। आप भी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। भैया आप यहाँ क्या सोच रहे हैं भैया? अपने आंखों से आंसू क्यों बहा रहे हैं भैया? बोलिए भैया क्या बात? कोई ऐसी बात नहीं बहन, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई। बहन आ गई, इसलिए अश्क अखियां बहाने लगी। चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बहन माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं। लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। नहीं भैया, ये क्या कह रहे हैं भैया? वो मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो, मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो।
ना करो पहले माता का किरिया कर्म तुम करो पहले जो जमाने का नियम पहले करिए काम है मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है अभी बाली उम्र है हमारी भैया मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं भैया फिर मेरी उम्र ही क्या है भैया कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुश सोचना पड़ता है। जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। और बहना थूके सारा जमाना मुझे बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे न बहना दूजा कोई धर्म है छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे बहन सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा बस यही एक सपना है तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। और हाँ आज क्या बनाया है भैया आज घर पे सूखा आटा रखा था भैया मैं रोटी बनाई हूँ भैया चलिए खाना खा लो भैया। बहन चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ बहन लेकिन सबसे पहले हम इसी जगह बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे फिर चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ बहन। और आगे राजा राम कोई होगा अंदर या रुपया नहीं दुबई चला आ नहीं रहा ये दोनों कौन है बैठे हैं रो रहे हैं पता करो बाबू जाओ देखो बाबू साहब आए
और पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन? और यसकू तुदन से पहले बैठे क्यों हो मौन? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं। लेकिन रामू जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और रामू उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। भैया इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली है, कुछ नहीं है। हाँ साला नालायक पीढ़ी रामू मैं तुम्हारे दो दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को कर्ज हमारे महल अपनी बहना को करते हमारे महल नौकरानी रखा तो कहा मालिकन मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू अगर तुम अपनी बहन को हमारी हवेली भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए? देखो राम तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। अरे पगली सोच लो समझ मेरी बात है। मैं तेरा भाई हूँ, मैं तुझे नौकरानी नहीं बनाऊंगा। क्यों रोती है? मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं।
जाएंगे हम, मेरी बहना किसी की इदारा नहीं। बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। अरे रामू वाह, बात को कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। तो रामू तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस न वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मो दिखाओ। रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए और याद रख, अगर पैसा ना दिया तो ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। सोचे मेरी बात। और अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। बाबूलाल खौसनहा, ये उनकी तरफ से जब आज तक तो पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली नहीं भेजूंगा। ठीक है रामू, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया हो तो फिर सोच ले, हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15। समझा जा।